अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है और आज के हालात हाज़िर के पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेंट्स के बारे में काफ़ी परेशान भी नज़र आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है औलाद की तालीम व तरबियत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का बहुत ही प्यारा सा फरमान है। आप फरमाते हैं कि इब्तदाई 7 साल तक आपका बच्चों के साथ बिहेवियर, रवैया कुछ इस तरह से हो कि आप उनके ग़ुलाम हैं और वो आपके आका। और 7 से 14 साल तक आपका रवैया उनके साथ ये होना चाहिए कि वो आपके ग़ुलाम हैं और आप उनके आका हैं। और 7 से 14 साल तक और 14 से 21 साल तक आपका उनके साथ बिहेवियर, रवैया कुछ इस तरह से हो कि आप उनको अपना मुशीर समझें, यानी आप उनके अपने हर मामलात में उनको अपने साथ मशवरे में लेके आएँ। इससे मिलता जुलता एक मकूला है कि इब्तदाई 7 साल तक बच्चे के साथ खेलें और 7 से 14 साल तक बच्चे को नज़्म व ज़ब्त सिखलाएँ और 14 से 21 साल तक आप बच्चे को दोस्त बन जाएँ और बाद में उसको आज़ाद कर दें। इन्हीं बातों के पॉइंट में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप और उसको मज़ीद क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे। फ़र्स्ट पॉइंट, जो इस्लाम हमारे वालिदैन के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद करता है कि वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें और इनकी अच्छी तालीम व तरबियत करें। और इसके साथ साथ इस्लाम ये भी तकाज़ा करता है कि आप बच्चों को जो आपके ज़ेर कफ़ालत हैं उनके ऊपर कड़ी नज़र रखें। जब भी वो किसी रास्ते से भटकने की कोशिश करें तो उनको फ़ौरी तौर पर सही रास्ते पे लेके आएँ। और दूसरा, उनके अंदर जो शक व शुबहात क्रिएट हो जाते हैं गलत किस्म के, आप उनको फ़ौरी तौर पे डिस्कस करें और उनको इन शक व शुबहात से निकालने की कोशिश करें। दूसरा पॉइंट ये है कि आप पेरेंट्स का बच्चों के साथ जो रवैया है तालीम व तरबियत में वो आज़ाद होना चाहिए, फ़राख़ दिलाना होना चाहिए। इससे ये होगा कि आप एक उम्दा नस्ल क्रिएट करेंगे और एक ऐसी नस्ल होगी जो मज़बूत, तवाना और काबिल एतमाद नस्ल होगी या काबिल एतमाद इंसान होगा, जो कि अपनी फ़ैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए और कंट्री के लिए हेल्पफुल होगा। थर्ड जो पॉइंट है, जो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए बच्चे को कॉम्पिटिशन्स के जो होते हैं, स्पीच के कॉम्पिटिशन जो होते हैं, स्पीच के, बहस मुबाहिस के, और आप उनके अंदर बच्चों के लेके जाएं। जब आप बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस को क्रिएट करने के लिए कंपटीशन के अंदर लेके जाएंगे तो बच्चे जब स्पीच करेंगे, बहस मुबाहिसा करेंगे तो बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा। होता ये है कि जब बच्चा कोई सी स्पीच, बहस व मुबाहिसा में अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा जब आप चाहिए तो ये था कि आप उसका मजाक उड़ाने की बजाय आप उसको बताते कि आपकी सोचो विचार और आपके फ़ैसले में ये गलतियाँ हैं। जब आप उसकी सोचो विचार और उसके फ़ैसले में इस फ़ैसले में आने वाली गलतियों को पॉइंट आउट करते हैं तो इससे बच्चे के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप प्यार से बच्चों को ये चीज़ें समझा देते हैं तो बच्चे के अंदर अपनी एक राय कायम करने का जज्बा पैदा होता है। वो अपनी राय को बरमला तौर पर इज़हार कर सकता है। कि जब हम घर का कोई ऐसी मुश्किलात या मसले मसाइल जिसके बारे में हम घर में बैठ के डिस्कस करते हैं, बच्चे अगर हमारे साथ में बैठे होंगे और जब हम उन मुश्किलात से निकलने की कोशिश कर रहे होंगे या उन मुश्किलात से निकलने के बारे में कोई फ़ैसले ले रहे होंगे तो बच्चों को भी इससे सीखने का मौका मिलेगा कि हमारे बड़े जो हैं वो इन फ़ैसलों से निकलने के लिए किस तरह के फ़ैसले करते थे और इस तरह उनकी जो एक डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी हो जाती है। थर्ड ये होता है इसमें ये पॉइंट दूसरा इसमें ये ऐड करते जाएं कि बच्चे को अगर अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात मसाइब का सामना करना पड़ता है तो बच्चा बजाय इसके कि मुश्किलात मसाइब को देख परेशान हो जाए बल्कि वो अपनी मुश्किलात के सलूशन के बारे में सोचे। ये सारा कुछ तभी कुछ होगा जब आप बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग से लेके आएंगे कि बच्चे को अगर मुश्किलात पेश आई हैं तो उससे निकलना किस तरह है, और अगर कोई इस तरह का कोई मसला है तो बजाय इसके कि हम परेशान हों बल्कि उसको हल करने की तरफ जाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने ऐसे अज़ीज़ व अक़रबा जो कि इस मसले से दो-चार हैं, आप उनके साथ हमारी इस वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनके मसले हल होगा। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ उसके मसले का सलूशन ज़रूर निकलेगा। तो मिलते हैं जल्द ही एक नए अच्छे से मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।